हेलो, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल मैथ विद शिशिर में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे LCM और HCF के बारे में। तो आइए सीखते हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ पे आपको LCM एंड HCF, तो पहले हम लोग LCM के बारे में देखते हैं कि LCM जैसे आपको दिया गया है। LCM का मतलब है, आप देखेंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अगर हम इसको हिंदी में देखें तो लीस्ट का मतलब आपका है सबसे छोटा, और कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, जो दोनों में हो, और मल्टीपल का मतलब आपका है गुणज। ठीक है, तो सबसे छोटा गुणज जो दोनों में आपका कॉमन हो उसे ही हम बोलते हैं LCM। जैसे फॉर एग्जांपल से अगर हम समझें, जिसे आपको यहाँ पे दिया गया है 3 और 4। अगर यहाँ पे 3 और 4 आपको दिए गए हैं, अगर हम यहाँ पे इनके मल्टीपल यानी गुणज की बात करें तो यहाँ पे आपका 6 आएगा। ऐसे ही आपका 9, 12, 15, 21, 24 और आपका ऐसे ही 27 ये आता जाएगा। अगर हम यहाँ 4 के मल्टीपल की बात करें तो आपको मिलेगा 8, 12, 16, 20, 24 और ऐसे ही फिर आपको 28, ऐसे ही आपका ये मिलता जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें सबसे छोटा गुणज की बात करें तो सबसे छोटा गुणज आपका देखेंगे क्या होगा, 12 है। अगर अभी हम यहाँ पे सबसे छोटा गुणज जो दोनों में कॉमन हो, अगर हम उसकी बात करें तो आपका क्या है, 12 है। तो 12 ही आपका क्या है, LCM है। 12 ही आपका LCM आएगा। अगर हम इसके आगे देखें तो आपको क्या मिलेगा, 24 भी आपको मिल जाएगा। फिर ऐसे आपको 36 मिलेगा, 48 मिलेगा। तो इसके आगे बहुत सारे मल्टीपल आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो सबसे छोटा मल्टीपल है आपका वो क्या है, 12 ही है। इसी को हम बोलते हैं LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और यही आपका क्या है, LCM है। तो जिसे यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। जैसे इसकी आपकी परिभाषा क्या आएगी कि वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, LCM बोलते हैं। यानी वह छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे ही हम LCM बोलते हैं। जैसे आपका अगर यहाँ पे देखें तो 3 और 4 का जो LCM आपका आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा। अगर ऐसे ही हम HCF की बात करें तो HCF आप देखेंगे, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये आपका आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे हाईएस्ट का मतलब है सबसे बड़ा, हाईएस्ट का मतलब है सबसे बड़ा, और कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, जो दोनों में हो, और फैक्टर का मतलब होता है आपका गुणनखंड। फैक्टर का मतलब है आपका गुणनखंड। अच्छा, गुणनखंड आपका गुणज से थोड़ा अलग है। गुणनखंड का मतलब है कि वह नंबर किससे किससे पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लें, अगर HCF हमें फाइंड आउट करना है तो आप देखेंगे जैसे हमें यहाँ पे ले लिया जाए 12 और 16। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि 12 आपका किन किन नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी इसके कौन कौन से फैक्टर आपके होंगे। तो आप देखेंगे अगर हम 12 और 16 को देखें तो ये 1 से भी पूर्णतः आपका विभाजित होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा और 6 से भी होगा, और ये स्वयं 12 से तो विभाजित होगा ही होगा। ऐसे ही अगर हम 16 को देखें तो यहाँ पे आपका 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, और ऐसे ही 16 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। अब हमसे यहाँ से पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी
सबसे बड़ा गुणनखंड जो इन दोनों नंबरों को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो आप देखोगे यहाँ पे 3 आपको कॉमन फैक्टर मिल रहा है, जैसे आपका एक आपका कॉमन फैक्टर मिल रहा है, 2 भी आपका कॉमन फैक्टर मिल रहा है, ऐसे ही आपका 4 भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है, लेकिन इसके 4 के बाद आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। तो देखेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा आपको बताना है। तो सबसे बड़ा आपका क्या है, 4 है, और 4 ही आपका क्या है, HCF है। सबसे छोटे आपके क्या आएंगे, सबसे छोटा HCF आपका हमेशा 1 होगा। तो हमें कभी भी सबसे छोटा नहीं पूछा जाएगा, हमें सबसे बड़ा ही पूछा जाएगा। तो ये आपका क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब देखें यहां से थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे वह छोटी संख्या जो दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी जो भी यहाँ पे नंबर दिए गए हो वो नंबर इसको अगर विभाजित कर देते हैं छोटी संख्या को, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा HCF। लेकिन यहाँ पे जो नंबर दिए गए होंगे उनको अगर विभाजित कर दे वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका HCF कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका HCF क्या आएगा, 4 आएगा। तो आइए देखते हैं कि अब हम इन्हें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं और भी, आइए जैसे सीखते हैं कि हम LCM कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको दिया गया है 12 और 16 का LCM ज्ञात करें। तो LCM ज्ञात करने के लिए आपके पास और भी कई तरीके हैं। जैसे आप पहला तरीका देख सकते हैं, ये भाग विधि द्वारा है कि आप इसके पहले आप इसको 6 दूनी 12 और फिर 8 दूनी 16, फिर आप ऐसे इसको तोड़ते आए। और कुछ ये विधि भी हैं आपकी करने की जो आपको पहले पता होंगी काफ़ी पहले। तो अब आप देखें, जब ये आपका पूरा टूट गया तो आप इनको आपस में गुणा कर लें, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। जब आप इसको गुणा करेंगे तो 16 48 आपका आएगा। या कुछ आपकी विधि प्राइम फैक्टर में है। तो प्राइम फैक्टर में क्या है कि आप देखेंगे कि अगर हम इसका गुणनखंड तोड़े तो आपका क्या आएगा, 4 3 12, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3। ऐसे यहाँ पे 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणे, अब यहाँ तो कुछ आएगा नहीं अब। तो अब देखें 2 की पावर 4 ही आएगा। अब देखें हमें इस प्राइम फैक्टर में हमें लेनी है सबसे बड़ी घात, यानी 2 की हमें सबसे बड़ी घात लेनी है कि 2 की सबसे बड़ी घात क्या है। तो 2 की सबसे बड़ी घात हमारा है 4, यहाँ पे हम लेंगे 2 की घात 4। और फिर देखेंगे 3 की सबसे बड़ी घात क्या है। तो यहाँ पे आपका 3 की कोई घात नहीं है और यहाँ पे 3 की एक घात है, तो हम इसको यही ले सकते हैं। और ये भी आपको क्या आएगा, 48 आएगा। देखिए ये तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि यहाँ से कुछ और भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन पेपर में ना आपको इससे सॉल्व करना है और ना ही इससे सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ से कुछ क्वेश्चन जैसे आपके पूछे जाते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिए गए, देखिए जैसे आपको दे दिया गया 16 x की पावर 4 y की पावर 3 z की पावर 2 कामा, और दे दिया गया 12 यहाँ पे x की पावर 3 y की पावर 5 और यहाँ पे दे दिया गया z की पावर 6। तो आप बताएं इसका LCM या HCF कुछ भी आपको दे दे कि आप इसका LCM बताएं या HCF बताएं, तो आप कैसे याद कर सकते हैं। पहले आप देखें, पहले इन नंबरों का आप LCM याद करेंगे। अगर इन नंबरों का LCM याद करें तो अभी अभी हमारा क्या आया था, 48। अगर यहाँ पे हमारा नंबरों का LCM आया 48, तो अब हमें जो यहाँ पे XYZ दिया गया है, हमें ये देखनी है कि इसकी मैक्सिमम पावर कौन कौन सी है, हमें इनके अधिकतम घात ही लेनी है। तो देखेंगे यहाँ पे अगर x की देखें तो x की सबसे बड़ी घात क्या है, वो आपकी क्या है, 4 है। तो x की पावर आप 4 लिख सकते हैं। फिर आप देखेंगे y की सबसे बड़ी घात क्या है, तो y की सबसे बड़ी घात आपकी है 5, तो आप y की पावर 5 ले लेंगे। अगर हम यहीं पे देखेंगे कि z की पावर
सबसे बड़ी क्या है, तो आप देखेंगे z की पावर सबसे बड़ी आपकी 6 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ एलसीएम आपसे पूछे जा सकते हैं, या आप देखें कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन एलसीएम के बारे में पूछे जा सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस आपको दे दिया जाए 8 और फिर आपको दे दिया जाए कामा एक्स स्क्वायर माइनस 6y माइनस 16। अब आपसे यहाँ से पूछ ले कि आप इसका एलसीएम या एचसीएफ बताएं, तो अगर यहाँ से आपका एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी पूछ लेगा तो पहले तो आप इनका गुणनखंड तोड़ें। आई होप आपको इसका गुणनखंड तोड़ना आता होगा, और नहीं भी आता तो इसके किसी वीडियो में हम लोग इस पर भी बात कर लेंगे कि इनका गुणनखंड हम बहुत आसानी से कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए, इसका आप गुणनखंड तोड़ रहे होंगे तो ये आपको मिल जाएगा एक ब्रैकेट में x+2 और एक ब्रैकेट में x+4। अगर हम यहाँ से करने जाएंगे तो वो आपको मिल जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस 8 और एक ब्रैकेट में मिल जाएगा x+2। आप देखें यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में कॉमन है वो तो आपका एक ही बार आएगा। पहले तो आप एलसीएम लेने में इन दो नंबरों को आप सबसे पहले लिख लें, यानी ये आपका आएगा x+2 और x+4। अब देखें यहाँ पे 2 आपका ऑलरेडी है, यहाँ पर भी 2 आपका ऑलरेडी है, और इसमें आपको लिखने के बाद आपको किसकी कमी है, सिर्फ इसकी, और यही आप लिख लेंगे तो आपको क्या आएगा x माइनस 8। ये आपका टोटल क्या आएगा, एलसीएम आएगा। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अगर हम यहीं पे एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ हमारा वही होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में हमारा है क्या, x+2, और यहाँ पर भी आपको क्या x+2। तो जो आपका एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, ये आ जाएगा x+2 आ जाएगा। तो कुछ ऐसे सवाल भी आपसे एलसीएम एचसीएफ पे पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, और भी यहाँ से हम आपको बताते हैं कि एलसीएम हम कैसे बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि विद इन सेकेंड में हम एलसीएम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको यही दिया गया है 12 और 16 का, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 गुणे 3, यहाँ पे 2 की पावर 4 गुणे 1 या कुछ भी आपको दिया। तो अब आप देखें क्या आपको 2 की पावर 4 लेने का मतलब क्या, आप सबसे बड़ा नंबर 16 ही ऑलरेडी आप यहाँ पे ले रहे हैं। और जब आपने 16 ले लिया तो 4 तो 16 के अंदर है ही है, जब फिर आपको ये नहीं लेना पड़ेगा, फिर आपको क्या लेना पड़ेगा जो इस 16 में नहीं है। तो इस 16 में क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो आप जैसे ही 3 लिया आपको क्या आ गया, 48 आ गया। हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपको दे दिया गया है 20, 25 और 30 का आपको एलसीएम ज्ञात करना हो, तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है, सबसे बड़ा नंबर आपका 30 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर तो आपको लेना ही पड़ रहा है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि मेरा एलसीएम क्या है, 30 ही है। अगर मेरा एलसीएम 30 है, तो अगर मैंने 30 ले लिया तो आप बताओ ऐसा 25 में क्या है, 25 में ऐसा क्या है जो 30 में नहीं है। तो आप देखोगे 25 में 2 5 है और यहाँ पे 1 ही 5 है। तो क्या मुझे 1 5 की यहाँ से कमी है, यहाँ पे आपके 2 5 है और यहाँ पे आपका केवल 1 5 है, तो 1 5 की हमें क्या है, यहाँ पे कमी है। अब आप देखोगे कि अब यहाँ पे आपका टोटल कितना आया, 150 आया। ठीक है, अब 150 में आप देखोगे यहाँ पे आपका 10 है, लेकिन यहाँ पर भी आपका है 10, लेकिन यहाँ पे 1 2 आपका एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये क्या लिखा है 10 गुणे 2 20 और यहाँ पे 10 गुणे 3 30। तो अब आप देख रहे हो कि ये दोनों तो यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे ये इससे नहीं मिल रहा है, तो 1 2 की आपको यहाँ पे है कमी। और जैसे ही आप 1 2 यहाँ पे लिख लेंगे आपका टोटल कितना आएगा, 300, और इसका एलसीएम कितना आएगा, 300 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल और देखें, जैसे आपको यहाँ पे दिया है 24 36 और फिर आपको दे दिया गया है 72। अगर आपको इसका एलसीएम पूछता है कि आप बताएं इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप देखें सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, 72 ही है। अगर हम 72 ही ले लें तो आप बताओ इस 72 के अंदर आपका 36 भी आएगा और इसी 72 के अंदर आपका 24 भी आएगा। तो और मुझे कुछ आगे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बस हमारे यही नंबर आपके क्या आ जाएगा, यही आपका क्या आएगा, एलसीएम आएगा। जैसे और भी एग्जाम्पल हम लें, जैसे आपको दे दिया जाए कि 6 7 8 और 9 का आप एलसीएम लेके बताएं कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो अगर एलसीएम देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है, 9 है। अगर हम 9 को ही ले लें, मान लिया 9 ही हमारा क्या है, एलसीएम है, तो 9 के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे और आपके पास क्या बचा है, 8। तो 9 में 8 नहीं आता, तो आप यहाँ 8 लिख सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे 9 और 8 में आपका 7 भी नहीं है, तो आप यहाँ 7 भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम बात 6 की करें तो बताओ यहाँ पे 2 भी है और यहाँ पे 3 भी है, और 3 गुणे 2 आपका क्या आएगा, 6 आएगा। तो मुझे 6 लेने की ज़रूरत नहीं है।
फिर जब आप इसको गुणा कर रहे होगे 9 और 72 के 2, और फिर जब 72 को आप 5 से गुणा करोगे तो ये आपका आएगा 504, और यही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो ऐसे हम एलसीएम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एचसीएफ फाइंड आउट करने की बात करें तो देखेंगे कि एचसीएफ हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए से पहले आप एक चीज़ और सीखें। जैसे अगर कोई भी दो नंबर दिए गए हैं, जैसे कोई भी नंबर दिया गया है आपको 16 और दिया गया है आपका 16 के बाद मान लिया आपको दिया गया है यहाँ पे 48, ठीक है। अब 16 और 48 ये दोनों नंबर आपके 4 से कटते हैं, ये दोनों नंबर आपके 4 से कट जाते हैं, तो जो इन दोनों का अंतर आएगा वो भी 4 से पूर्णतः कट रहा होगा। अगर आप 16 और 48 का डिफरेंट लें तो ये आपका कुछ आएगा 2, और यहाँ से आपका आया कितना 3, 32 आया। अब 32 आप देखोगे कि ये भी 4 से क्या है, पूर्णतः कट जाएगा। कहने का मतलब कोई भी दो नंबर अगर किसी से पूर्णतः कट रहे हैं तो उनका अंतर भी उससे पूर्णतः कट जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि एचसीएफ भी आप कई तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यही हमें बात करनी है, जैसे 12 और 16 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना हो तो इसको भी आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। पहला तो आपका है प्राइम फैक्टर, कि आप इनके गुणनखंड में तोड़ दो, 2 गुणे 2 गुणे 3, और फिर इसको आप तोड़ दो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। एक तो ये आपका है कि जो जो आपका कॉमन मिल रहा है, जो नंबर दोनों में कॉमन मिल रहा है वही आपका क्या है, एचसीएफ, यानी 2 गुणे 2 आपका क्या आ गया 4, ये, और यही आपका क्या है, एचसीएफ है। और जो कॉमन नहीं मिल रहा है अगर हम उनको भी गुणा कर देंगे तो वही हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। यानी जो तो कॉमन मिल रहा है वो भी आप लिख लें, और जो कॉमन नहीं मिल रहा है तो देखें 1 2 ये कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसको भी आप लिख लें, और 3 कॉमन नहीं मिल रहा है तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या आएगा, ये एलसीएम आएगा। और जो दोनों में कॉमन मिल रहा है वो आपका क्या आएगा, एचसीएफ आएगा। तो इसे आप एचसीएफ लिख सकते हैं। एक तो ये आपका है प्राइम फैक्टर का, एक आपका है भाग विधि द्वारा, कि आप जो इसमें छोटा नंबर हो उसी से आप बड़े नंबर को क्या कर दें, भाग कर दें, और आप तब तक भाग करें जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। यानी यहाँ पे आप एक बार लेके जाएंगे, फिर आपका बचा 4, और फिर जब आप इसको भाग कर रहे होंगे, यहाँ पे 4 तिहाई 12, फिर आप देखें यहाँ पे आपका शेषफल क्या आया, 0 आया। तो अगर अब यहाँ पे ये आपका 0 आ गया तो जो अंतिम भाजक होगा, जो आपका अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक ये आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। यानी जो अंतिम भाजक है वही आपका एचसीएफ आपका कहलाता है। या आप देखिए एक और तरीका है, ना आपको पेपर में इससे करना है ना ही इससे करना है, तो मेन जो आपका है वो हम आपको बताते हैं। जैसे देखें 12 और 16 का, जैसे कि एचसीएफ की डेफिनेशन यही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों नंबरों को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी इन दोनों नंबरों को पूर्णतः विभाजित वही नंबर करेगा जो इन दोनों का अंतर विभाजित कर देगा। यानी मतलब अगर इन दोनों का अंतर क्या आया, 4 आया, अगर इसके अंतर से ये दोनों कट जाते हैं तो ये नंबर भी इससे पूर्णतः कट जाएगा। यानी अब देखें यहाँ पे 12 और 16 इससे कट रहा है तो इसका एचसीएफ क्या है, 4 ही है। आप इसका एचसीएफ 4 मान सकते हैं। जैसे कुछ और क्वेश्चन सीखते हैं कि एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको दिया गया है यहाँ पे 42 और 14 का आप एचसीएफ याद करें, तो हम क्या करें कि इनका इससे भाग ना करके या इसका प्राइम फैक्टर ना करके हम इसका क्या कर लेते हैं, इनका अंतर ले लेते हैं, मिनिमम अंतर ले लेते हैं। जैसे हम इनका अंतर लेंगे आपको क्या आएगा, 28 आएगा। या तो 28 या आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। अगर ये दोनों नंबर 28 से नहीं कट रहे होंगे तो 28 का कुछ फैक्टर होगा। जैसे अगर हम 28 को तोड़ने जाएं तो 28 को आप तोड़ सकते हो 14 गुणे 2 में। तो आप बताओ क्या 14 से ये भी कट रहा है और 14 से ये भी कट रहा है, लेकिन जैसे हम इसका 2 का गुणा करते हैं तो 28 से आपका ना ये कटेगा ना ही ये कटेगा। तो आप बताओ आपका एचसीएफ क्या आएगा, 14 आएगा, क्योंकि अब 14 से ये दोनों कट गए। जैसे कुछ और भी एग्जांपल हम आपको लें, जैसे आपको दिया गया है 200, फिर आपको यहाँ दिया गया है 250, फिर आपको दिया गया है यहाँ 300, ठीक है। ऐसे कुछ ऑप्शन आपको ऐसे कुछ दिए गए हैं और आप इनका एचसीएफ याद करें। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे मिनिमम डिफरेंस ले लेना है। आप देखो यहाँ पे कम से कम अंतर आपको क्या मिलेगा, जैसे ही कम से कम अंतर लेने जाएंगे, कम से कम अंतर हमें मिल जाएगा क्या, यहाँ से आपका मिलेगा 50।
या तो 50 ही आपका ऑप्शन होगा, अगर 50 से ये सभी कट गए तो आपका ऑप्शन 50 ही होगा। अगर 50 से इसमें कोई ना कटा तो फिर 50 के कुछ फैक्टर होंगे तो वो आपके ऑप्शन बन जाएंगे। तो आप देखेंगे 50 से ये भी कट जाएगा, 50 से ये भी कट जाएगा और 50 से ये भी कट जाएगा, तो आपका 50 ही क्या होगा, HCF आपका होगा। जैसे कुछ और भी एग्जाम्पल आप देखें, जैसे आपको दिया गया है यहाँ पे 24, 60 और 48 का अगर आपको HCF निकालने के लिए कहा जाए कि आप बताएं इनका HCF क्या होगा, तो अगर हम यहाँ से इनका HCF फाइंड आउट करने जाएं तो हमें ये देखना है कि कम से कम अंतर कहाँ मिलेगा, जिनसे ये नंबर पूर्णतः कट रहे होंगे, अगर इनका अंतर भी उससे पूर्णतः कट जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो अब आप देखें यहाँ पे इनका मिनिमम डिफरेंट कहाँ से मिलेगा। मिनिमम डिफरेंट हमें यहाँ से अगर 60 और 48 को हम घटाएं तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो आप जैसे ही 12 देखेंगे, 12 आपका अंतर आया। अब देखो 12 से ये सभी के सभी क्या हो रहे हैं, कट जा रहे हैं। अगर 12 से ये सभी कट जा रहे हैं तो हमारा HCF क्या आया, 12 ही आ गया। अगर मान लिया ये 12 से नहीं कटते तो 12 का कोई फैक्टर होता जिससे कि ये सभी के सभी आपके कट रहे होते, तो वो आपका क्या होता, ऑप्शन होता। तो आइए आप सीखते हैं कि यहाँ पे LCM और HCF से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आइए कुछ और देखते हैं। जैसे आपको कहीं पर भी ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए कि भिन्नों का LCM तथा HCF ज्ञात करें। भिन्न का मतलब कहीं पर भी आपको लिखा हो A/B, तो इसे हम बोलते हैं भिन्न, और भिन्न के ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश यानी डिनोमिनेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं हर यानी कि डिनोमिनेटर। अगर कहीं पर भी आपको दिया गया हो A/B, C/D, E/F का LCM ज्ञात करें, तो आप अंश का क्या करेंगे, LCM, यानी आप देखेंगे A C E का आप क्या फाइंड आउट करेंगे, LCM, और B D F का आप HCF ज्ञात करेंगे। जब भी आपको LCM ज्ञात करना होगा, अगर आपको HCF ज्ञात करना है तो अंश का HCF और हर का LCM। तो देखें, अगर आपको LCM ज्ञात करना है तो ऊपर आपको LCM लेना है, अगर आपको HCF ज्ञात करना है तो नीचे आप ऊपर आपको HCF लेना है। जिसे आपको कहीं पर भी दे दिया जाए 3/5, 6/10, 9/15 का HCF ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें। तो ऊपर वाले का आपको क्या लेना है, HCF लेना है। अगर हम इसका HCF लेने जाएं तो आप किसी भी नंबर को इससे घटा के देख लें। जब 3 को 6 से घटाएंगे तो 3 आएगा, और 3 इन सबसे पूर्णतः 3 से ये सभी पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, तो आपको क्या आएगा, HCF 3 आएगा। अगर हम यहाँ LCM लेने जाएं तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है, 15 है। अगर हम 15 को ले लें तो 15 लेने के बाद 10 में ऐसा क्या है जो 15 में नहीं है, तो 2 की कमी है, और जैसे ही 2 लेंगे हमारा 30 आएगा, क्योंकि 5 तो फिर इसमें है ही है। तो ये आपका क्या आया, 30 आया, और जब इसको काट रहे होंगे तो क्या आया, 1/10। तो इसका जो आपका HCF आया वो 1/10 आया। अगर हम यहीं पे LCM की बात करें कि अगर हमें इसी का LCM याद करना हो तो आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे 3/5 और 6/10 और यहाँ पे आपका 9/15। अगर हमें इसका LCM याद करना हो तो LCM में हमें ऊपर वाले का क्या लेना है, LCM लेना है, और नीचे वाले का HCF लेना है। तो आप देखेंगे सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, 9 है। अगर हम 9 को ही ले लें तो 9 को ले लिया, तो अब बताइए कि 6 में ऐसा क्या है जो 9 में नहीं है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या आएगा, 18 आएगा। और बटे आप देखें, अगर हम यहाँ से HCF लेने जाए तो किसी भी नंबर को आप आपस में घटा दें, यानी आपको क्या लेना है, मिनिमम डिफरेंट लेना है, और मिनिमम डिफरेंट आपका आया 5, और 5 से ये तीनों नंबर पूर्णतः कट जाएंगे, तो आपका HCF कितना आया, 5। तो आपका क्या आ गया, 18/5 ही आपका LCM और HCF आ गया। आइए कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे और भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से कैसे पूछे जाएंगे। जैसे कभी आपको दे दिया जाए कि, आइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको कभी ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए 1.08, 0.36, 9 का आप LCM तथा HCF ज्ञात करें, ऐसा कुछ भी आपसे दे देगा, तो आप देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद अधिकतम कितने
अंक हैं, तो अगर जितने अंक होंगे उतने ही आपको ये यहाँ से आपको दशमलव हटाना है, तो आप 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यहाँ पर भी आप 100 से ही ऊपर नीचे गुणा करेंगे, जिससे आप देखेंगे यहाँ पे 1.08 गुणे 100/100। तो यहाँ पे जैसे इस 100 का इसमें गुणा होगा, ये यहाँ से आपका हट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आएगा 108/100, ऐसा आपका आ रहा होगा। जो जैसे फिर आप यहाँ पे 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा 36/100। और जैसे यहाँ आप ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे, यहाँ आपका आएगा 90/100। तो आप यहाँ आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे तभी ये पॉइंट हट जाएगा, लेकिन नहीं, आपको यहाँ 10 से गुणा नहीं करना है, आपको 100 से ही करना है। अगर आपने 100 से यहाँ किया, 100 से यहाँ किया, तो 100 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। आप 10 से यहाँ गुणा नहीं कर सकते ऊपर नीचे। तो अब आप देखेंगे कि अगर हमें यहाँ से इसका एलसीएम याद करना है या एचसीएफ, मान लिया हमें पहले इसका एचसीएफ ही याद करना है। अगर हम इसका एचसीएफ याद करने जाएं तो हमें क्या लेना है, मिनिमम डिफरेंट। इन तीनों में मिनिमम डिफरेंट हमें कहाँ से मिलेगा ये देखना है। तो अगर हम 108 में से 90 घटा दें तो हमें मिनिमम डिफरेंट मिल जाएगा, और वो हमारा आएगा कितना, 18। अब 18 हमारा क्या, अब 18 मिल गया। अब देखिए क्या 18 से ये तीनों कट जा रहे हैं, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36, 18 छक्का 108। तो 18 से तीनों कट जा रहे हैं, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 18 ही होगा। और अगर हम एलसीएम की बात करें तो सब में क्या है, 100 ही है, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। और जब भैया आप इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0.18 आपको क्या मिल जाएगा। आपसे क्या पूछा, एचसीएफ, तो एचसीएफ आपको ये मिल गया। अगर यही हमसे एलसीएम पूछा गया होता तो हम एलसीएम, जैसे अब यहाँ पे इसका आपसे एलसीएम पूछ ले कि आप बताएं इसका एलसीएम क्या होगा। यहाँ से भी अगर आपको एलसीएम याद करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दशमलव के 2 अंक पीछे दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी सब में आपको 100 से ही ऊपर नीचे गुणा भाग करना है। तो यहाँ पे आपका आएगा, अगर 100 से ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 240/100, और यहाँ पे आपका आएगा 36/100, और यहाँ पे आपका आएगा 720/100। तो अब आप देखेंगे, अगर आपको यहाँ से एलसीएम याद करना है तो सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है, सबसे बड़ा नंबर आपका 720 है। अगर हम 720 ले लें तो 720 के अंदर आप देखेंगे कि 36 भी आएगा, और 36 के बाद आपका 240 भी इसी 720 के अंदर आ जाएगा। और फिर जब आप एचसीएफ नीचे वाले का एचसीएफ याद करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 100 आएगा। और जब आप इसको भाग कर रहे होंगे तो ये आपका आएगा 7.2, आपका क्या आ जाएगा, यही आपका क्या आएगा, एलसीएम आपको मिल जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग और भी सीखेंगे। धन्यवाद।